एवरीवन, हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके, यूपीएससी 2026 आपका जो प्रीलिम्स है उसको लेके अराउंड 15 से 18 क्वेश्चन आप मान के चलिए। हर साल ही 15 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के टॉपिक से आते हैं। स्पीसीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आप देखोगे मान के चलिए 18 के आसपास क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और हर साल आने हैं। वैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, किसी साल 5, किसी साल 10, किसी साल 12। प्लेसेस इन न्यूज है, किसी साल 2, किसी साल 7, 8। तो हर साल ये क्वेश्चन आने हैं। So what we are going to do? So both the mentors, okay. So I am Avinash, and with me Ankur is here. So I have cleared prelims 5 times, and Ankur has cleared prelims 5 times. So किस तरह से हमने हर बार prelims clear किया है? So that kind of thing we are going to cover कि each and everything। और सिर्फ important ये नहीं कि relevant 2-2 घंटे की वीडियो बनाए, नहीं। सिर्फ relevant important things we are going to cover। और इस सीरीज में हर वो important topic जो relevant है, ये 15-18 क्वेश्चन कवर करने के लिए we are going to cover। सो इन दैट सीरीज ये आज का पहला वीडियो है। ये आप कह सकते हो आज का पहला वीडियो है, और इसी सीरीज में वीडियोस आपके आते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। 24 मई तक मेजोरिटी चीज हम इसमें कवर कर देंगे। सो अब ये टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है मेनली। आज जो हम 25-30 स्पीसीज कवर करने वाले हैं। ओके, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको लेके। सो आपका पहला जो स्पीसीज है दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, रॉयल बंगाल टाइगर पहले भी यूपीएससी से पूछा हुआ है क्वेश्चन। पेंथेरा टिग्रिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, अब ये क्या है कि इसका लेके जो फ्लैगशिप स्कीम है इसको लेके आई गेस 2017 में क्वेश्चन आया भी था। एम स्ट्राइप्स नाम से भी गेस कर सकते थे। स्ट्राइप जो होता है इसमें, स्ट्राइप या टीआर से टाइगर। ओके, तो ये डिजिटल मॉनिटरिंग इनकी जो पॉपुलेशन वगैरह काउंट करने के लिए होता है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये क्या होता है कि टाइमलाइन वगैरह दिखाने के लिए, क्रोनोलॉजी दिखाने के लिए पूछ देते हैं। ओके, और इंडिया में कहाँ मिलता है? मान लो शिवालिक गैंगटिक प्लेन हो गया नॉर्थ इंडिया वाले में, इंडिया के ईस्टर्न घाट में हो गया, वेस्टर्न घाट में हो गया, नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में हो गया, सुंदरबंस में हो गया। तो ये सब रीजन है, काफी स्प्रेड जो है ज्यादा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, इसको लेके भी यूपीएससी जो है कई बार इंक्रीजिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह की चीजें पूछता है। तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है, कर्नाटका में इसके बाद, देन उत्तराखंड में। ये टॉप 1, 2, 3 आपका हो गया। आईयूसीएन स्टेटस जो है इसका वो इंडेंजर्ड है, तो इंपॉर्टेंट है आईयूसीएन स्टेटस। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। ओके, ये आपका हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, तो ये आपको याद रखना है। टेरिटरी ऑफ एडल्ट मेल कवर्स टेरिटरी, अब अराउंड कह रहे हैं कि 2 से 7 फीमेल के अराउंड जो टेरिटरी है वो मेल वाला जो है कवर कर लेते हैं। टाइगर स्ट्राइप जो यूनिक होता है, जैसे ह्यूमन का फिंगरप्रिंट है। आप सोचो, ये स्टेटमेंट यूपीएससी दे देगा आपको, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे यूनिक है, नॉर्मल स्ट्राइप ही तो होता है। बट फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक है। ओके, उसी को देख के भी काउंटिंग की जाती है इनकी। सोलिटरी है, नॉकटर्नल टेरिटरी मतलब जमीन पर रहते हैं, रात में जागते हैं, इस तरह से। और सोलिटरी मतलब बहुत बड़े झुंड में नहीं रहते ये। देन आपने देख लिया एम स्ट्राइप्स, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक का, ये सब चीजें जो है इससे जुड़ी हुई हैं, टाइगर्स जुड़ी हुई हैं। इसके बियॉन्ड आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ओके, टाइगर के लिए इतनी चीज आपने देख ली, याद कर ली। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से रीजन में है, कहाँ पे ज्यादा है, ये कर लिया आपने, बहुत है आपके लिए। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और एडिशन में याद रखिएगा कि फिफ्थ साइकिल टाइगर सेंसस का 2022 में हुआ था और सिक्स साइकिल इस साल होगा, 2026 में चल रहा होगा। तो सेकंड है हमारा एनिमल स्नो लियोपार्ड, ठीक है। पैंथरा उनसिया कहते हैं इसको, वल्नरेबल है और साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है, और आपका स्केड्यूल 1 स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये 477 के आसपास मिलता है लद्दाख के में। फिर स्टेट एनिमल किसका है? आपका हिमाचल प्रदेश लद्दाख। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है ये फोकस करता है कंजर्वेशन पे। ये रोड नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक इनकी स्पेशलिटी है। इंडिया में आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये मिलता है। ग्लोबली हेमिस नेशनल पार्क हो गया, करगिल हो गया, ले हो गया, जिसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी। फिर सॉलिटरी है, कैन नॉट रोर अनलाइक अदर बिग कैट्स। फिर बिशेक डिक्लेरेशन 2017 में स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। समरकंड रिजोल्यूशन 2024 भी स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। फिर CATRAT, कैमरा ट्रैप रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल फॉर स्नो लेपर्ड आइडेंटिफिकेशन, ये एक नया टूल है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। देन थर्ड वन, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस, ये तो नाम से आप गेस कर लोगे, हाँ इसी का नाम है। इसका जो आयुसियन स्टेटस है वनरेबल है। देखो जो भी स्पीसी न्यूज में ना उसका आयुसियन स्टेटस बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में है, तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाले ग्रेड में है। देन डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए रोडिस करके इसका टूल है, स्पेसी रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आता है ये। ओके, और असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि असम में ही हाईएस्ट है ये, तो डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं थ्रू राइनो के हॉर्न्स, क्योंकि इसको रॉन्स का, इनको जो है इनका शिकार किया जाता है, इनके हॉर्न को यूज करने, मिस यूज करने के लिए। फिर असम है लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जैसे हमने कहा 90% जो पॉपुलेशन है इसकी काजीरंगा में है। अब ये फैक्ट अगर आपको नहीं पता हो तो एग्जाम में आप सोचोगे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हटा देते हैं इसे। बट ऐसा नहीं है, 90% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम में है।
देन लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो स्पीसीज, तो एशिया की जितनी भी राइनो स्पीसीज हैं उसमें से लार्जेस्ट जो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो राइनो है, जो हमारे इंडिया में होता है। और यूजुअली सॉलिटरी होता है, और कई लूजली डिफेंडेड टेरिटरी, ऐसा नहीं टेरिटोरियल इनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। देन 5 राइनो स्पीसीज हैं। अफ्रीकन हो गया आपका, उसमें से वाइट है, ब्लैक है। देन एशियन में इंडियन, देन सुमात्रा। अब इसमें ये क्या है कि आपका नियर थ्रेटन्ड है, नॉट थ्रेटन्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये इंपॉर्टेंट है सुमात्रा में जावन मेन। आपको लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपना जो कंट्री का है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। देन नेशनल नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 में लाया गया था, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एशियन राइनो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया का विजन 2020 प्रोग्राम ये देखना। और ये हर साल ऑलमोस्ट स्कीम में कवर किया ही जाता है राइनो वाले स्कीम को, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ आप कवर कर लेंगे। इनफैक्ट हम भी आपको कवर करवा देंगे। और नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, आपका जो चौथा एनिमल है नीलगिरी ताहर, ठीक है, ये इंडेंजर्ड है। साइट्स में इसको लिस्ट नहीं किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, कोयम्बटूर फॉरेस्ट डिवीजन शोज साइन ऑफ पॉपुलेशन रिवाइवल, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इनका। स्टेट एनिमल है ये तमिलनाडु का, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में। और ताहर डे अक्टूबर 7 को मनाते हैं। ओपन माउंटेन ग्रासलैंड में पाया जाता है, जैसे कि हमने देखा कि एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में। इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में हाईएस्ट, या कहो आप लार्जेस्ट कॉन्टिगियस पॉपुलेशन है। फिर ओनली माउंटेन उंगुलेट इन सदर्न इंडिया, लोकली कॉल वरायादू, वरायादू कहते हैं। एंशियंट टेक्स्ट जैसे शिल्पादिकरण हो गया, शिवा सिकतमानी हो गया, ये इसको डिस्क्राइब करते हैं। फिर प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर जो है वो तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है, और नीलगिरी ताहर डे अक्टूबर 7 को मना रहे हैं फॉर स्पेशीज, आपको प्रोटेक्शन के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। देन एशियाटिक लॉयन, अगेन पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पैंथेरा लियो पर्सिका पर्सिका। सो इसका जो स्पीस, वो जो स्टेटस है इसका आईयूसीएन, ये जो स्टेटस है ये आईयूसीएन स्टेटस है सभी का। सो ये इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में है, दैट इज हाईएस्ट में है, और शेड्यूल 1 में है, तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन में है। तो ये क्या है कि ओनली इन गिर नेशनल पार्क, से गुजरात वाले में पाया जाता है, सिंगल वाइल्ड हैबिटेट ऑन अर्थ, यही एक इसका हैबिटेट है। तो इंपॉर्टेंट है, अगेन नहीं पता होगा तो आपको लगेगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट ये करेक्ट है। प्रोजेक्ट लॉन्च स्टार्ट किया 2020 में, स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम में है। ग्रेटर ग्रिड कॉन्सेप्ट, यहाँ वाला जो एरिया है इसको थोड़ा बड़ा, मतलब इसके रीजनल एक्सपेंशन किया जा रहा है इसका। देन स्पार्स एंड शॉर्टर मेन, ये जो आपका ये होता है, ये स्पार्स उतना घना नहीं होता है। और डिस्टिंक्टिव बेली फोल्ड, यहाँ पे डिस्टिंक्टिव बेली फोल्ड है, ये एब्सेंट होता है अफ्रीकन लॉइन में। अभी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्या करेगा, इसको इंटरचेंज कर देगा। यूपीएससी में इसको इंटरचेंज कर देगा, तो इसको आप ध्यान रखना कि इंडिया वाले में जो आपका गिर वाले में स्टैटिक लॉइन में वो है, अफ्रीका वाले में एब्सेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लॉइन, अगेन ये इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है, यूपीएससी प्ले करता है इस चीज से, तो ध्यान रखना कि स्लाइटली स्मॉलर मतलब इंडिया जो एशियाटिक लॉइन है ये स्मॉलर है। हैज नो पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, कोई फिक्स ब्रीडिंग सीजन नहीं है। अगेन नॉर्मली आप सोचोगे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट दिस इज करेक्ट, कोई फिक्स ब्रीडिंग सीजन नहीं है। अब इसमें राइज जो है 70%, रिमार्केबल राइज हुआ है, ट्रमेंडस राइज हुआ है 1990 से 2025 में, 35 साल के ड्यूरेशन में 70% का राइज हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटर गिर कंसेप्ट जैसे मैंने कहा, एक्सपैंड कर रहे हैं हैबिटेट को, गिरनार, पनिया, मटियाला, मतलब इस रीजन को थोड़ा जो है, मान लो इतने में कवरेज है तो उसको बढ़ा रहे हैं, कि रीजनल कवरेज इसका बढ़ा रहे हैं। नाउ कमिंग टू सिक्स टॉपिक, एशियन एलिफेंट। ठीक है, तो इंडेंजर्ड है ये, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स पे। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। तो साई 21-25 का ये इनिशिएटिव है, इंडिया फर्स्ट डीएनए बेस्ड एलिफेंट काउंट बाई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट डीएनए बेस्ड काउंट कर रही है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डीएनए काउंट जो है साई 21-25 चालू है आपका। 13 रेंज कंट्रीज हैं एशियन एलिफेंट्स के। ये क्या करते हैं, ड्राई टू वेस्ट फॉरेस्ट में मिलते हैं, स्क्रब लैंड में मिलते हैं, ग्रास लैंड हैबिटाट है इनका। लार्जेस्ट लैंड मैमल है एशिया में, 3 सब स्पेसीज हैं इसकी। एशिया की बात करें तो इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन। कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें मैट्रियार्क फीमेल लीडर होती हैं, ये एक बार यूपीएससी जो है एलिफेंट के ऊपर पूछ चुका है। लाइफ स्पैन इनका 60 से 70 ईयर्स होता है। लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड इन एनी मैमल 22 मंथ, ये पूछ चुका है। लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है एलिफेंट का। और 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, जिसमें से 14 स्टेट है, उसके अंदर 33 एलिफेंट रिजर्व। देन चीता, अगेन इंपॉर्टेंट है। सो वनरेबल कैटेगरी है ये, तो आप ध्यान रखना, आप सोचो कि चीता है तो इंपॉर्टेंट होगा, तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड होगा, तो वनरेबल कैटेगरी में है, मतलब नंबर उतना कम नहीं होगा इसका। देन शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के। इंडिया और बोत्सवाना ने अनाउंस किया ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 अफ्रीकन चीता अंडर प्रोजेक्ट चीता, मतलब बोत्सवाना, अभी नई कंट्री आ गई कि बोत्सवाना से भी आएगा।
ना। अब देख ले, हमारे प्रोजेक्ट चीता ऐसे क्या है, रिलोकेशन वगैरह या इसको इनके नंबर को बढ़ाने के लिए। एक्सटिंक्ट इन इंडिया, अब यहाँ देखो, यहाँ इंडिया से एक्सटिंक्ट, अब है क्या कि इंडिया से एक्सटिंक्ट है, बट चीता ऐसे है, नंबर उनका जो है, दैट्स व्हाई इट इज वनरेबल। ये नहीं कि इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया तो नंबर चला गया उनका। वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। एशियाटिक चीता ओनली इन एरिड, जो आपका ईस्टर्न ईरान वाला रीजन है वहां पे है। इंडिया में जो है एक्सटिंक्ट है 1952 से, अब रिलोकेट कराया गया है जो हमारा प्रोजेक्ट जो चीता है उससे। देन अफ्रीकन चीता जो है ग्रासलैंड और बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ये सब मेरे लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो नामीबिया। तो ये कंट्री इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने रिसेंट ईयर्स में अफ्रीकन कंट्रीज का कोई रिवर पूछ दिया, अफ्रीका कंट्री का लोकेशन में से कुछ पूछ दिया। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि नामीबिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसका। अभी जो आ रहा है वो बोत्सवाना से आ रहा है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है और ओनली लार्ज कार्निवोर टू गो एक्सटिंक्ट इन इंडिया, अब इंडिया से ये ओनली। अब अगेन इट इट माइट साउंड एक्सट्रीम, बट ये इकलौता है। देन अनलाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये चीता डू नॉट रोर। ठीक है, ये भी दे डू नॉट रोर, तो इंपॉर्टेंट है ये। और एशियाटिक चीता है, इट इज सेइंग कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, लेकिन जो अफ्रीकन चीता है ये आपका वनरेबल है। ओके, तो एशियाटिक चीता वाला जो हो गया वो आपका होगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और ये जो है अफ्रीकन चीता, दिस वन जो स्टेटस है आपका यहाँ पे एक ही के लिए लिखा हुआ है, ये अफ्रीकन चीता वाले के लिए लिखा हुआ है। और ये जो है आपका एशियाटिक चीता, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना, अगेन एग्जाम में क्या करेंगे वो इंटरचेंज कर देंगे, सो माइंडफुल होना है थोड़ा। तो देखते हैं नेक्स्ट एनिमल स्लॉथ बियर। तो ये वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 साइट्स में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 का स्पीसीज है। तो रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जो हमारा स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, उसी में इसी को रिकमेंड किया है कि इंक्लूड करने के लिए। तो 2025 में किया है। फिर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, फिर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड नेटिव टू इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, इंडिया नेपाल श्रीलंका में नेटिव है। लॉन्ग क्लॉज होते हैं, अनयूजुअल टीथ होता है जो कि रिजेंबल करता है स्लॉथ को। ये क्या खाते हैं, तो टर्माइट्स, दे ईट टर्माइट्स एंड एंट्स एक्सक्लूसिवली। डज नॉट हाइबरनेट अनलाइक अदर बियर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है कि दूसरे बियर्स की तरह हाइबरनेट नहीं करते हैं। मोस्टली नॉकटर्नल होते हैं, सॉलिटरी रहते हैं, अकेले में रहते हैं एंड एजाइल होते हैं काफी। नोन एज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एनिमल्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। तो दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कर्नाटका, दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी किधर है, तो कर्नाटका में। फर्स्ट डेडिकेटेड स्लॉथ बियर सेंचुरी इन एशिया, तो ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, एशिया का पहला स्लॉथ बियर सेंचुरी डेडिकेटेड। देन इंडियन ग्रे वोल्फ, ठीक है, तो इंडियन ग्रे वोल्फ, इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि इसमें एडेड रिस्क आ गया है, किससे, डॉग अटैक से। ठीक है, डॉग अटैक से, जो कड़वाडी जो ग्रासलैंड है महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे जो है इसमें इंक्रीज इसको डॉग अटैक से इनके ऊपर। ठीक है, आप देख रहे हो एनिमल जो है। सो पेनिनसुलर इंडिया में मैंने दिखाया था कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सेमी एरिड प्लेन्स, मतलब जो आपका थोड़ा वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, उधर ज्यादा है ये, और एरिड रीजन्स में है। ठीक है, तो सब स्पीसीज ऑफ ग्रे वोल्फ, अब ऑब्वियसली नाम है आपका इंडियन ग्रे वोल्फ, तो ग्रे वोल्फ जो उसी का सब स्पीसीज है। ट्रैवल इन स्मॉलर पैक्स, पैक्स मतलब जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, स्मॉलर ग्रुप में ये ट्रैवल करते हैं, लेस वोकल देन अदर वेरिएंट्स। ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हो डॉग अटैक से रिस्क है इन्हें, तो उतने वोकल नहीं, उतना इनमें यू कैन से पावर उतना नहीं है। ऑक्यूपाई टॉप प्रेडेटर नीचे इन एरिड एंड, अब इस वाले में देखो, ये समझो उस चीज को, इसको थ्रेट है डॉग से, बट क्या है कि कह रहा है उस एरिड रीजन में क्या है, ये टॉप वाले उसमें आता है, टॉप प्रेडेटर। टॉप प्रेडेटर मतलब अगर फूड चेन आप बनाओगे तो उसमें टॉप में आता है ये। ठीक है। देन डॉग अटैक्स इन ग्रासलैंड, क्योंकि वही ओपन एरिया है तो वहाँ रिस्क है स्पीड वगैरह के कारण। हैबिटेट का डिग्रेडेशन, ये तो मान लो कहीं पे भी रिस्क रहेगा किसी भी एनिमल को, अगर हैबिटेट उनका डिग्रेड हो रहा है तो। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अगेन सिटी के आसपास अगर होगा तो रिस्क रहेगा। क्रिटिकल इकोलॉजिकल रोल जो है इनका, मेंटेनिंग प्रे, अब जैसे इसमें देखा ना ये चीज की हाईएस्ट पे है, तो प्रे पॉपुलेशन, प्रे शिकार, ये ग्रासलैंड बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे इनका स्टेटस आईयूसीएन का नहीं है, साइट्स में लिस्टेड नहीं वल्नर है। हाँ, वल्नरेबल स्टेटस में लास्ट ईयर इनको इंक्लूड किया गया है, साइट्स में नहीं है ओके, लेकिन। ठीक है, तो वनरेबल स्टेटस में है ये, साइट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। इनका जो शेड्यूल 1 में है ये, ओके, वाइल्ड, लेकिन इसमें जो है शेड्यूल 1 में, तो यहाँ पे हाईएस्ट में है। तो देखते हैं नेक्स्ट, धोल एशियाटिक वाइल्ड डॉग। तो ये इसका आपका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में यानी लोअर कैटेगरी, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 2 में लोअर कैटेगरी। तो मेड कम बैक इन असम्स काजीरंगा कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप। तो वहां पे समझा जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो वहां पे फिर से इसको देखा गया। फिर पैक हंटर होते हैं। एंड फिर इंडिया में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट दोनों में मिलते हैं, असम में, मेघालय में, वेस्ट बंगाल में, लद्दाख में। फिर ऑल्सो फाउंड इन कंबोडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड सेंट्रल एशिया। तो ये सारा एशिया का रीजन है, वहां मिलते हैं कंबोडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड सेंट्रल एशिया। फिर कार्निवोर्स होते हैं, रिजेंबल स्मॉल वोल्फ इन साइज, तो सिमिलर ही होते हैं, वोल्फ के साइज छोटा होता है। हंट्स इन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, या तो अर्ली मॉर्निंग में हंट करेंगे, लेट इवनिंग में।
वंस थॉट एक्सटिंक्ट, पहले सोचा गया था कि काजीरंगा में एक्सटिंक्ट हो गया, बट फिर मिला। इंडेंजर्ड है, हैबिटाट लॉस हो चुका है, फ्रेगमेंटेशन थ्रेटन्ड। अल्पाइन मस्क डियर जो है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें एक फैंग्स विदाउट एंटलर्स, की इनके सींग उन्हें जो है नहीं होते, एंटलर्स सींग्स नहीं होते इनके। ओके। तो अल्पाइन मीडोज जो इनका हैबिटेट क्या है, मतलब कौन से रीजन में रहते हैं, तो हैबिटेट जो इनका अल्पाइन मीडोज है, श्रब लैंड्स है, बर्च, ब्लू पाइन फॉरेस्ट, जो ये सब फॉरेस्ट जो है इंडिया नेपाल भूटान, समझ जाओ कि मतलब वैसे थोड़ा हिली टाइप का रीजन जो होगा, अल्पाइन रीजन जो होगा वहां मिलेंगे ये। सॉलिटरी होते हैं, शाई रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, शाई रहते हैं, हर्बीवोरस है, मतलब घास वगैरह खाते हैं, यूनिक है अपने आप में, जैसे हमने कहा यूनिक कैसे है कि फैंग्स है बट नो एंटलर्स, मतलब सींग वगैरह नहीं है, नो नो गॉल ब्लैडर। ओके। अब इसमें क्या है कि मस्क पॉड, मतलब पोस्ट इनका शिकार क्या आता है कि मस्क मतलब जो होता है ना कि खुशबू वगैरह वाली चीज जो होती है उसके लिए इनका शिकार क्या आता है। मस्क हाईली वैल्यूड इन परफ्यूम एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, प्राइमरी थ्रेट फॉर पोचिंग। ऑब्वियसली अगर आपका कोई चीज वैल्यूएबल है, एज एनिमल, आप एनिमल हो, आपका कोई चीज वैल्यूएबल है तो आपका शिकार होगा। ये पता है आपको, कमर्शियलाइजेशन की दुनिया है। ओके। और इसी के लिए इतना प्रोटेक्शन की जरूरत है। इनका जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। यूपीएससी ने एक बार पीवाईक्यू पूछा हुआ है इसमें कि अगर किसी को शेड्यूल 1 में रख दिया गया तो क्या मीनिंग हुआ उसका, तो वही मीनिंग ये हुआ कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा आपको उस चीज में। ठीक है। तो फिर नॉर्दर्न वाइट राइनो, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, और साइट्स में लिस्टेड नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिस्टेड नहीं है। इसका न्यूज में क्यों रहा है? बिकॉज डिस्ट्रक्शन क्वेस्ट डॉक्यूमेंट्री एक आई थी जिसको गोल्ड डॉल्फिन अवार्ड मिला है, उसमें नॉर्दर्न वाइट राइनो का आईवीएफ वर्क दिखाया गया है। तो वंस वाइट फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, आईवीएफ इनका लास्ट होप है। वंस वाइड स्प्रेड अक्रॉस सेंट्रल अफ्रीका, अब जो है लग रहा है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड में। ओनली टू फीमेल रिमेन ग्लोबली, नाजीन एंड फाटू, ठीक है, ये केनिया के में है। देन सब स्पेसीज ऑफ वाइट राइनोसोरस, मैसिव साइज, ब्रॉड माउथ एंड टू हॉर्न्स, तो वाइट राइनो के जो है सब स्पेसीज है। कंजर्वेशन देखोगे तो आईवीएफ यूजिंग क्रायो प्रिजर्व स्पर्म, तो जो लास्ट मेल था उसका जो स्पर्म है उसको क्रायो प्रिजर्व कर लिया गया, दैट दे आर यूजिंग सरोगेसी के लिए। देन सदर्न वाइट राइनो इज नियर थ्रेटेंड, नॉर्दर्न वाइट राइनो इज फंक्शनली एक्सटिंक्ट। इन वॉइल्ड याक। ओके, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा वाई से याक। सो वनरेबल, वनरेबल कैटेगरी है, अपेंडिक्स 1 में, शेड्यूल 1 में अगेंस्ट हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट सिक्योरिटी है इसमें। ओके। अब इसमें कहते हैं शिप ऑफ हिमालयाज, मतलब भेड़ माना जाता है तो शिप ऑफ हिमालयाज कहते हैं। फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग किया है इन्होंने, आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो किया है इसका। ओके। तो अल्पाइन टुंड्रा अगेन कोल्ड रीजन में, नॉर्दर्न जो आपका हिमालयन वाला रीजन है, 4,000 से 6,000 मीटर के एलिवेशन पे, मतलब काफी हाइट पे मिलते हैं। नेटिव टू चाइना एंड इंडिया, जो जो लोगों ने हिमाचल सिक्किम या मतलब हिली रीजन को कवर किया होगा वहाँ अपन देखा होगा, टूरिज्म में काफी यूज होता है इनका। रीजनली एक्सटिंक्ट कह रहे हैं, भूटान से रीजनली एक्सटिंक्ट हो गया, तिब्बतन प्लेट्यू, पामीर माउंटेन्स, इन सब रीजन से एक्सटिंक्ट हो गया, इंडिया में है अभी भी। डोमेस्टिक याक शिप ऑफ हिमालयाज, क्योंकि इनको यूज किया जाता है ना, डोमेस्टिक कैटल की तरह यूज किया जाता है इन्हें। कह रहे कैन ईट स्नो। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है कि ये आपको लगेगा ऑड कि नहीं स्नो क्यों खाएगा, बट कैन ईट स्नो मतलब पानी की तरह यूज हो गया। और ग्रुप जो है बड़ा ग्रुप होता है इनका, 100 से ज्यादा, मतलब झुंड में चलते हैं पूरे ये। और डिसेंड्स टू लोअर वैली इन विंटर, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ठंड होगी तो दे कैन नॉट टॉलरेट, तो नीचे आ जाते हैं। कमर्शियल पोचिंग फॉर मीट, अब अगेन मीट यूजफुल है इसका, मीट लोग कंज्यूम करते हैं तो पोचिंग होती है इनकी। इंटर ब्रीडिंग विद डोमेस्टिक याक थ्रेटन्स वाइल्ड पॉप, अब इंटर ब्रीडिंग जो हो रही है उससे क्या कहते हैं, रिस्क है उनका डिस्ट्रॉय होने का। तो देखते हैं मस्क डियर, तो इंडेंजर्ड है ये आईयूसीएन में, साइट्स का अपेंडिक्स 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या बोला गया है सीजीए के, नो ब्रीडिंग प्रोग्राम इन इंडियन जूज फॉर मस्क डियर कंजर्वेशन, अभी जो है कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं चल रहा है। 7 स्पेसीज हैं ग्लोबली, नो जू ब्रीडिंग इन इंडिया, इंडिया में कोई जू ब्रीडिंग नहीं हो रही। तो इंडिया के अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क और हिमालयन फॉरेस्ट में मिलता है। 7 स्पेसीज हैं, 13 एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, नेपाल, रशिया। और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल सॉलिटरी इंगुलेट्स होते हैं, एक्टिव एट नाइट और ट्वाइलाइट, तो नाइट में ही रहते हैं, स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस होते हैं। हंटेड फॉर मस्क ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, मस्क ग्लैंड के लिए इनको हंट करती है। ये होता क्या है? ओनली एडल्ट मेल सिक्रीट मस्क, सिर्फ एकमात्र एडल्ट मेल है जो सिक्रीट करते हैं मस्क। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन परफ्यूमरी, तो परफ्यूम के बिजनेस में बहुत ही वैल्यूएबल होता है मस्क। नो जू ब्रीडिंग प्रोग्राम येट इन इंडिया डिस्पाइट अर्जेंट कंजर्वेशन नीड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि फीमेल्स नहीं करते हैं, सिर्फ मेल्स करते हैं, ऊपर भी एक जो था उसमें सिर्फ मेल्स करते हैं, फीमेल्स नहीं करते, इंपॉर्टेंट है ये, आपने अपेंडिक्स देख लिया। देन एशियाटिक गोल्ड कैट, अगेन एशियाटिक गोल्ड कैट तो वनरेबल कैटेगरी है, साइट्स में लिस्टेड नहीं है, शेड्यूल 1 में है डब्ल्यूपी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एनटीसीए जो टाइगर अथॉरिटी है इसकी कंजर्वेशन अथॉरिटी,
उसने स्मॉल कैट्स पे जो है असेसमेंट वगैरह दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको नाम पता होना चाहिए कि ये सब जुड़ा हुआ है इससे। तो कह रहे एंडेमिक, अब ये भी यूपीएससी पूछता है कि एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, एंडेमिक टू हिमालयाज, कह रहे एंडेमिक टू इंडो मलायन इको रियलम, उस रीजन में, इंडो मलेशियन, ये मलायन रीजन में जो है ये है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न सब बेल्ट है ना, म्यांमार वाला जो बेल्ट है इस तरफ, तो इंडिया के असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे है। टेरिटोरियल एंड सॉलिटरी, मतलब थोड़ा उसमें रहते हैं, बहुत कम ही ग्रुप में आते हैं, पेयर में कम ही आते हैं, सॉलिटरी रहते हैं, अकेले रहते हैं। हैबिटेट लॉस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सुना होगा आपने, कई जगह पे डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है। ठीक है। पोचिंग फॉर फर, बोन्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसा हमने पहले कहा, अगर यूजफुलनेस होती है तो इनका हंटिंग होता है, मैक्सिमम केसेज में इसी पर्पस के लिए होता है हंटिंग इनका। प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 जो हमने देख लिया, एंड पार्ट ऑफ ऑनगोइंग नेशनल स्मॉल कैट सर्वे, कि उनका सर्वे हो रहा है स्मॉल कैट सर्वे। फिर है आपका फिशिंग कैट, ये वल्नरेबल है आईयूसीएन में, आपका साइट्स में लिस्टेड नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल 1 में, क्यों न्यूज में है? तो जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, रेडियो कॉलर्ड फिशिंग कैट्स इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोदावरी स्टोरी, बे ऑफ बंगाल, तो रेडियो कॉलर किया है इनको, वेटलैंड स्पेशलिस्ट कहते हैं इसको। ठीक है। फिर वेटलैंड एंड मैंग्रोव में आपको मिलेगा इंडिया के सुंदरबन, हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न घाट में। पावरफुल फेलाइन होती है भाई, बिकॉज अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ हाउस कैट, एक्सपर्ट नॉक्टर्नल प्रेडेटर, तो जो हाउस कैट है उसके दुगना होता है साइज इनका। फिर प्रेज ऑन फिश, फ्रॉग, क्रस्टेशियंस, स्नेक्स, बर्ड, स्कैवेंजर्ड, कैराकेसेस। फिर वेटलैंड डिस्ट्रक्शन के कारण इनका नुकसान हुआ है काफी, फिश स्टॉक डिप्लेशन हुआ है इनका, क्योंकि वेटलैंड का डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है। फिर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोदावरी स्टोरी, वेयर रिवर कोरिंगा मीट्स बे ऑफ बंगाल, वहां इनको देख सकते हैं। देन कैराकाल, अगेन अब तो कैट की तरह ही है ये, तो इस पे WIA और NTCA का रिपोर्ट है। ठीक है, तो स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम में डाला गया, बहुत रेयर है ये। ओके। तो इसमें क्या है कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो है उसमें है, होता है ये इंडिया में ओनली 3 स्टेट। तो एरिड वाले देखो, वैसे वेस्टर्न इंडिया जो वहीं पे मिल रही है, तो राजस्थान, गुजरात और थोड़ा सा इसमें मध्य प्रदेश में भी है। इसको कह रहे हैं कि ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, सिया घोष। ओके, सिया घोष कहा जाता है इसे। ब्लैक टफ्टेड ईयर्स, ब्लैक मतलब क्या हुआ कि कान जो है यहाँ देख रहे हो, इस वजह से सिया घोष कहा जाता है। सॉलिटरी, अगेन अकेले रहते हैं, टेरिटोरी नॉक्टर्नल, रात में जाने वाले, मीडियम साइज वाइल्ड कैट, जैसे देख के पता चला आपको वाइल्ड कैट। इमेज इसीलिए जरूरी है, देख के आपको ध्यान आ जाएगा कैराकल कैसा होता है नहीं होता है। क्रिटिकली रेयर इन इंडिया, सिर्फ 3 स्टेट है कंफर्म फोटोग्राफी, मतलब वो भी बहुत रेयरली देखे जाते हैं, फोटोग्राफी एविडेंस है इसलिए माना जा रहा है कि है वो। कवर्ड अंडर स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, अभी क्या है कि ग्लोबली क्या है इसका लीस्ट कंसर्न, अगेन सी, ग्लोबली लीस्ट कंसर्न है, बट इंडिया में एक तरह से मान के चलो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट वाली स्टेज पे है ये। ओके, शेड्यूल 1 में है हाईएस्ट उसमें, और साइट्स में लिस्टेड नहीं है ये। ठीक है। फिर सिंगल हम्प्ड ड्रोमडरी कैमल, तो ये लिस्टेड नहीं है और साइट्स में भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी नहीं, क्यों न्यूज में है? तो मिनिस्ट्री प्रपोज नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। ठीक है। एंड शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं इसको। एंड फिर आपका ये ड्राई लैंड इकोसिस्टम में मिलता है, शिप ऑफ द डेजर्ट 90% रियर्ड होता है राजस्थान और गुजरात में। ब्रीड्स इसके क्या होते हैं? बीकानेरी होता है जो ड्रॉट होता है, फिर जैसलमेरी होता है जो सफारी के लिए यूज करते हैं, स्पीड के लिए यूज करते हैं, मेवारी होता है जो मिल्क के लिए यूज करते हैं, देन कच्छी होता है जो प्लॉइंग के लिए यूज करते हैं। कराही यानी कच्छ में मिलता है ये, स्विम अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, तो स्विम भी कर सकता है ये, एडेप्टेड टू मैंग्रोव ग्रेजिंग। फिर खराई प्रिजर्व्ड बाय रबारी एंड फराइतानी जाट ट्राइब्स, मिल्क हैज थ्योरेटिक बेनिफिट, तो इसका जो मिल्क होता है उसमें थ्योरेटिक बेनिफिट्स होते हैं। हम स्टोर फैट, तो देखो इसका जो हम्प होता है इस कैमल का, सिंगल हम्प ड्रोमडरी कैमल का, तो इसके अंदर वाटर नहीं होता है, फैट होता है। सर्वाइव डेज विदाउट वाटर, वाटर स्टोर्ड इन ब्लड सेल, ब्लड सेल में वाटर स्टोर करता है। देन डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल, आपने ऊपर जो देखा वो था सिंगल हम्प्ड डॉर्मेट्री, और ये जो है आपको डबल हम्प्ड है। अगेन ये साइट्स वगैरह में इन सब में आयुष्मान में नहीं है ये। ओके, अब इसमें नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव का पार्ट है ये, इसको भी कि भाई इंप्रूवमेंट करना है इनके नंबर को। ओनली इन लद्दाख, अभी इंपॉर्टेंट है, देखो समझो, कैमल है, आप सोचोगे अरे ये तो राजस्थान में होता होगा, तो ये सिर्फ लद्दाख में होता है। डोमेस्टिक बैक्टीरियन ईस्टर्न यूरोप टू ईस्टर्न एशिया एंड इंडिया, एक्सक्लूसिवली हाई एल्टीट्यूड लद्दाख। मतलब क्या हो गया कि विंटर वाले रीजन में, कोल्ड रीजन में, विंटर मतलब कोल्ड रीजन में ये पाया जाएगा। टू हम्स फैट एनर्जी रिजर्वायर्स नॉट वाटर, समझो बाबा ये दिखा रहा है क्या, वाटर नहीं होता है, फैट कंजर्व मतलब स्टोर किया जाता है। फिर थिक कोट थर्मल इंसुलेशन, देखो कहीं भी आप ठंडी जगह जाओगे, आपका जो स्किन है बहुत मोटा होना चाहिए तभी आप टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि ये भी यूपीएससी में इनफैक्ट PIQ में पूछा हुआ है कि किस तरह के फीचर्स होते हैं उनके। तो ब्रॉड फीट,
ठीक है, ब्रॉड फीट होते हैं इनके। देन लॉन्ग आई लैशेज, सीलेबल नॉस्ट्रिल्स, मतलब सीलेबल नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक जो है पूरा बंद हो जाएगा नॉस्ट्रिल्स जो है, तो डस्ट से या कोल्ड वेव से वो डिफेंस के लिए। कैन ईट स्नो, अगेन आप स्नो में वाले रीजन में रह रहे हो, लद्दाख वगैरह में रह रहे हो। कैन ईट स्नो, कैरी लोड्स अप टू, तो लोड्स तो चलो ठीक है 250 kg के आसपास। एंड फ्लैगशिप फॉर सेंट्रल एशियन स्टेपी, जो स्टेपी ग्रासलैंड वगैरह होते हैं वहाँ पे है। एंड वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल जो है इनका कैमलियस फेरस वो है, और डिस्टिंक्ट स्पीसीज है। और यहाँ पे आई गेस कवर करना रहेगा पर ये आईसीएन में जो है इंडेंजर्ड वाली चीज है ये। ओके, सो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट यूरेशियन लाइन्स, तो देखो ये लिस्ट कंसर्न आईयूसीएन में, साइट्स में लिस्टेड नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। तो ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट एनटीसीए कंप्रिहेंसिव स्मॉल कैट ऑक्यूपेंसी असेसमेंट फॉर इंडिया, उस कारण से न्यूज में है। तो इंडिया में लद्दाख में पाया जाता है। रॉकी माउंटेनियस प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशिया इंडिया, रेस्ट्रिक्टेड टू लद्दाख ओनली। प्राइमरली, देखो प्राइमरली सॉलिटरी होता है, टेरिटोरियल एंड नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में निकलता है। मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है। तो इसको क्यों नोन होता है ये? तो नोन फॉर डिस्टिंक्टिव टफ्ट ईयर्स होते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिकली शॉर्ट टेल होती है। वेरी लिमिटेड प्रेजेंस इन इंडिया, रेस्ट्रिक्टेड टू लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड हैबिटाट्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये प्रोटेक्टेड है। देन एशियन जाइंट टॉर्टोइज। ओके, सभी ने आपने रैबिट और टॉर्टोइज की कहानी सुनी होगी। जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये अपेंडिक्स 2 में है साइट्स के, नॉट इन वन, अपेंडिक्स 2 में है। और स्केड्यूल जो है 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आपके। की स्टोन स्पीसीज है और रीइंट्रोड्यूस किया गया है नागालैंड में। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल माउंटेनियस जो रीजन है एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले, उसमें पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है हैबिटेट जो है। बांग्लादेश, ब्रुनई, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यही मतलब ईस्टर्न साइड वाले जो हमारे कंट्रीज हैं, वहाँ पे लार्जेस्ट टॉर्टोइज इन मेनलैंड एशिया में लार्जेस्ट टॉर्टोइज है। की स्टोन स्पीसीज है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब इधर होता है कि आपको हेल्थ को दिखाता है ये कि सब कुछ सही है वहाँ पे। की स्टोन स्पीसीज जो है, तो आपको पता होना चाहिए की स्टोन स्पीसीज नीश, इकोलॉजिकल नीश है, इस तरह की चीजें जो है। देन ओनली टॉर्टोइज स्पीसीज दैट मेक्स नेस्ट अबव ग्राउंड। अब अगेन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, कि ओनली टॉर्टोइज स्पीसीज है जो नेस्ट अबव ग्राउंड बनाता है इंस्टेड ऑफ डिगिंग होल्स, कि जमीन में गड्ढा ना करके जमीन को ऊपर बनाता है ये। तो यूनिक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वगैरह तो लोकल कंजम्पशन वगैरह मतलब लोग खा रहे हैं इसको। ओके, सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके। देन आपका यूरेशियन ऑटर नियर थ्रेटेंड है। फिर अपेंडिक्स 1 साइट्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिस्टेड नहीं है। तो ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज रेयर साइटिंग इसको साउदर्न कश्मीर में देखा गया, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में। फिर उसके बाद 3 कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों जगह पाया जाता है। इंडिया में नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन में। फिर सेमी एक्वेटिक मैमल है, स्लीक ब्राउन फर होता है इसके पास, लॉन्ग लीथ बॉडी होता है, थिक टेल और शॉर्ट लेग्स होता है। फिर वेरी डेंस शॉर्ट फर होता है जो प्रोवाइड करता है थर्मल इंसुलेशन, बिकॉज ये ठंडे प्रदेश में रहता है, ठंडे इलाके में रहता है। तो थर थर्मल इंसुलेशन के लिए फर होते हैं इसके पास। वेब्ड फीट होता है स्विमिंग के लिए। फिर रेयर इन इंडिया, इंडिया में बहुत रेयर मिलता है ये। मेजर थ्रेट्स क्या है? तो हैबिटाट लॉस, वाटर पोल्यूशन। फिर साउथ कश्मीर में इसको देखा गया है। ठीक है। देन बोनोबो, देख लो आप, क्यूट एनिमल है ये। सो इंडेंजर्ड स्पीशीज अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिस्टेड नहीं है। तो है क्या कि कह रहे हैं क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस, आप देख के सोचते हो काफी ह्यूमन से मिलता जुलता है ये। ओके, अगेन ये मेट्रियार्कल है, फीमेल लेड सोसाइटी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ओनली इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे देखिए डीआरसी, तो सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है ये। शेयर 98%। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है जिसने ह्यूमन से मिलता जुलता है, तो 98.7% होता है, ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक ही है। क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ अलोंगसाइड चिंपैंजीज। ओके, तो बिट सिमिलर, स्मॉलर, लीनर, डार्कर देन चिंपैंजीज इन अपीयरेंस। तो इनके कंपैरिजन में देखो चिंपैंजी के कंपेयर में बिट स्मॉलर है। एग्जाम में क्या दे देगा कि बिट लार्जर होता है या बहुत बड़ा होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि छोटा होता है, लीनर होता है, डार्कर होता है। पीसफुल सोसाइटी, मतलब ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। ग्रुप लेड बाय फीमेल्स, तो थोड़ा चांसेस है भी कि एग्रेसिव कम होंगे। रेयर अमंग प्राइमेट स्पीसीज ग्लोबली, मतलब रेयर है ये चीज की, मतलब फीमेल जो है लीड करे, बट इसमें होता है लीड करना। और ये है कि कुछ मीनिंग ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ना वर्ड्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं ये, मतलब वर्ड एज कम्युनिकेट कर लेते हैं सिंबल्स वगैरह के थ्रू, बातों के थ्रू। ओके, सो द नेक्स्ट स्पीसीज इज साउला। तो साउला में क्या है कि आपका जो एशियन यूनिकॉर्न इसे कहा जाता है, जीनोम मैप्ड हुआ 2024 में। ओके, और इसका क्या है कि साइंटिस्ट इसको मैप किया गया था, साइंटिस्ट मैप्ड द जीनोम ऑफ साउला। क्रिटिकल स्टेप है ये, एशियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। मिस्ट कवर्ड, अब ये आपका हैबिटेट हो गया, मिस्ट कवर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ अनामाइट माउंटेन्स, इस माउंटेन रीजन में पाया था, वियतनाम,
लाओस बॉर्डर, तो सिर्फ यहाँ पे, ये समझो जब इसी रीजन में सिर्फ पाया जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कि सिर्फ एक ही रीजन में ये पाया जा रहा है और जगह पे ये नहीं पाया जा रहा है। ओके, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द टू पैरेलल शार्प हॉर्न्स, इसके दो शार्प, देखो देख ही रहो आप, हॉर्न कैसा है, 20 इंचेस लॉन्ग, 20 इंच के बराबर होते हैं, प्रेजेंटली बोथ मेल एंड फीमेल। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्या लगेगा, शायद एक में नहीं होता होगा, बट बोथ मेल एंड फीमेल में होता है ये। सो कजिन ऑफ कैटल, कि कैटल का कजिन मतलब उसी से जुड़ता मिलता जुलता है, रिजेंबल्स एंटेलोप। एंटेलोप मतलब क्या होता है, हिरन जो, जैसे आप कहते हो नॉर्मल हिंदी में। डिस्टिंक्टिव व्हाइट फेशियल मार्किंग, फेस पे देखो व्हाइट जो मार्किंग है, वो कह रहे हो निशान होता है वैसा। लार्ज मजल ग्लैंड्स लाइकली यूज टू मार्क टेरिटरी और अट्रैक्ट मेट्स। ओके, तो इसमें जो है ग्लैंड जो है आपका, ये मतलब उसको अट्रैक्ट करने के लिए या टेरिटरी मार्क करने के लिए है। अब है क्या ये, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जीनोम मैपिंग जो क्रिटिक क्रूशल इनसे, अब देखो जीनोम मैपिंग किसी का भी जब आप करते हो तो क्रूशल हो ही जाता है। ओके, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पलाल्स कैट। तो ये लिस्ट कंसर्न्ड है, साइट्स में लिस्टेड नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। तो न्यूज में क्यों है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ जो फंड है उस इंडिया की, तो उसने कैप्चर्ड किया फर्स्ट एवर फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पलास कैट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहला फोटो मिला है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये मिलता कहाँ है, रॉकी स्टेपीज में, मोन्टैन ग्रासलैंड में, और श्रबलैंड्स जो सेंट्रल एशिया के आसपास है, यानी ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया। फिर 30 से 35 सेंटीमीटर टॉल होता है, ये वेरी डेंस फर कोट होता है इसके पास, एडेप्टेड टू कोल्ड माउंटेन क्लाइमेट्स होता है, फीड्स ऑन स्मॉल प्रे, जैसे कि छोटे छोटे प्रे होते हैं, मार्मोट्स, पिका एंड बर्ड्स। और हिस्टोरिक फर्स्ट फोटो कंफर्म किया गया है। देन एवियन स्पीसीज, 5 बर्ड स्पीसीज को कवर कर रहे हैं हम। अभी तक हमने जो है लैंड वाले आपके 25 स्पीसीज जो हमने कहा था, 25 स्पीसीज कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो है आपके एवियन स्पीसीज है। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अगेन काफी ज्यादा न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह भी गया था इसका, तो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अगेन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है बस्टर्ड रिकवरी रीजन, ये एंडेमिक है इंडिया के। ओके, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राजस्थान गुजरात वाला रीजन जो है, इसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह से ही बड़ा नुकसान होता है। बहुत छोटा पॉपुलेशन कर्नाटका, आंध्रा और महाराष्ट्र में भी है। ओमनीवोरस है, मेल्स है, गुलर पाउच पाउच की तरह होता है इनके, फिल विद एयर एंड एक्सेल लाउड। तो लाउड क्या साउंड की तरह प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट फीमेल्स, थोड़ा यूनिक कंसेप्ट है। पावर लाइन, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रोक्यूशन का रिस्क बहुत ज्यादा है इन्हें, और हैबिटेट लॉस वगैरह, तो जो पावर लाइन से बोला जा रहा है बार बार कि थोड़ा इन्हें बचा के रखा जाए। बस्टर रिकवरी प्रोग्राम जो है क्रिएट किया गया, प्लस लेसर फ्लोरिकॉन। और ये कहाँ पे है, कि ये राजस्थान में है। सुदासरी सेंटर राजस्थान का जो है, ये इनको मतलब यू कैन से प्रोक्रिएशन वाली चीज है, चिक हैचिंग जो आपको चीज कह रहे हैं, कि ये कंजर्वेशन माइलस्टोन हुआ है इनके रिप्रोडक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। तो वल्नरेबल है, ये साइट्स में लिस्टेड नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, तो केरला में रिसर्चर्स ने जीता है फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड। ठीक है, इसके कंजर्वेशन के लिए, एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट्स में, रिस्ट्रिक्टेड रेंज है स्पीसीज का, लैक द केस टिपिकल ऑफ मोस्ट हॉर्नबिल स्पीसीज। तो लैक करता है कैस्क जो होता है बाकी में, लाउड डिस्टिंक्टिव लाफ होता है जिसका। ठीक है, मीडियम साइज ब्राउन एंड ग्रे हॉर्नबिल होते हैं। सीएलपी यानी कि अवार्ड की बात हो रही है, फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल प्लस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इनके पार्टनरशिप से होता है। थ्रेटेंड बाय फॉरेस्ट लॉस इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, थ्रेटन होते हैं। फिर वल्चर, अब वल्चर भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन आ चुका है। इसके 9 स्पीसीज हैं। ठीक है, 9 स्पीसीज हैं। तो क्या है कि WII ने, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने फर्स्ट पहला पैन इंडिया असेसमेंट निकाला है, रिपोर्ट निकाला है इसके ऊपर, इंडिविजुअल वल्चर्स के ऊपर। अलग अलग कैटेगरी है इसमें, साइट्स में लिस्टेड नहीं है, और ऐसे WPA में जो है ये शेड्यूल 1 में है। तो ऑब्लिगेट स्कैवेंजर्स, आपको पता होगा कि जो डिकम्पोज बॉडी वगैरह होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं जालिमा के, तो क्या होता है कि क्लीन रखने में हेल्प करते हैं हमें, तो हमारे एरिया को। तो कंज्यूम एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिटिकल इकोलॉजिकल क्लीनर्स, ठीक है, क्लीनर्स वाली चीज की साफ सुथरा वाली चीज इनसे होती है। प्राइमरी थ्रेट जो इनका है, अब ये आपने पढ़ा होगा डाइक्लोफेनेक, ये जो ड्रग है जो लाइफ स्टॉक को दिया जाता था, तो इससे लीदर है वल्चर्स को, जो जानवर ने खा रखा मर गया, उसकी बॉडी को कंज्यूम करेंगे, दे विल डाई। इसीलिए बहुत नंबर जो है रिड्यूस हुआ है। ओके, तो वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जो है रानी इन असम, पिंजौर, हरियाणा, तो ये सब जो है इसके कंजर्वेशन के लिए है। और एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन लाया गया 2020 से 25 में। वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है कोडरमा झारखंड में। ओके, तो प्रोवाइड क्लीन ड्रग फ्री कार्गासेज, मान लो जो जानवर मर गए उनको कलेक्ट किया गया, वहां प्रोवाइड किया गया एज ए फूड उनको, तो क्लीन है, मतलब उसमें ड्रग्स वगैरह नहीं है वैसा वाला। अब जो क्रिटिकल इंडेंजर कौन सा है, वाइट रम्ड, स्लेंडर बिल्ड इंडियन रेड हेडेड। इंडेंजर्ड कौन सा है, तो इजिप्शियन वाला, और वनरेबल कौन सा है, बियर्डेड वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो क्रिटिकल वाला चीज और वनरेबल इंडेंजर्ड वाला चीज, मतलब एज इन ये कि वनरेबल तो एक यही पता है बियर्डेड है, कहीं इसको ना इसमें दे दे, ये ध्यान रखना आपको। और इंडेंजर्ड इजिप्शियन है, तो मिक्स कर सकते हैं इसको वो लोग।
फिर आपका नेक्स्ट है ग्रेटर फ्लैमिंगो। तो लिस्ट कंसर्न है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिस्टेड नहीं है। तो तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी। कहाँ पे? तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में, धनुषकोडी में। फिर ये ब्रीड्स इन शैलो सैलाइन और अल्कलाइन वेटलैंड, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, सदर्न यूरोप में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में। फिर साउथ एशियाज ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड, तो साउथ एशिया का ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है ग्रेटर फ्लैमिंगो में, जिसको फ्लैमिंगो सिटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कच्छ वाला रीजन। फिर ग्रेट डिस्पर्सल कैपेसिटी आउटसाइड द ब्रीडिंग सीजन अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, हाईली फिलोपैट्रिक, यानी का मतलब इसका क्या हुआ? रिटर्न टू रिमेन नियर अ पर्टिकुलर साइट ईयर आफ्टर ईयर, यानी एक जगह से अगर ये दूसरी जगह जाता है तो बार बार सेम जगह पे आता रहता है। फिर ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ है? धनुषकोडी में, की स्टॉप ओवर ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। फिर नॉर्दर्न गोशवॉक या गोश हॉक, ठीक है, तो गोश हॉक है ये। तो पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है गोश हॉक को ऑफिशियल स्टेट बर्ड। तो ये अगेन जब किसी साल होता है, जैसे यूपीएससी ने पीछे पास्ट में पूछा हुआ था एक बार, आई गेस बटरफ्लाई के ऊपर क्वेश्चन था कि कौन से स्टेट ने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। इसी तरीके से अब इसने डिक्लेयर किया है इसको, गोश हॉक को, स्टेट बर्ड। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। लीस्ट कंसर्न है, ओके, लीस्ट कंसर्न नॉट लिस्टेड है इसमें, और नॉट लिस्टेड है डब्ल्यूपीए में। टेम्परेट रीजन में होता है, वुडेड एरिया में, जो थोड़ा जहाँ ट्री वगैरह हो। ओके, डेसिडियस कोनिफेरस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट ग्लोबली वहां पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थन एशिया, यूरोप, मतलब है, मतलब मेजोरिटी जगह पे है ये। तो एज सच कोई स्पेस रीजन का कोई इशू नहीं है। रैप्टर विद शॉर्ट ब्रॉड विंग्स है इसके। लॉन्ग टेल, लाउड कैकलिंग कॉल, मतलब साउंड जब बहुत कैकलिंग, मतलब स्टिल वॉइस टाइप की होती है, मोस्टली सेडेंटरी। फिर नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग सीजन जो इसका है मार्च से जून, इतना उसमें वो नहीं होगा, लेकिन फीड्स ऑन ब्रड एंड मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, मतलब फूड में भी काफी डाइवर्स है ये। हंटिंग बर्ड फॉर गुरु गोविंद सिंह, सिंबल ऑफ वॉरियर स्ट्रेंथ एंड रॉयल्टी। आप समझिएगा आप कि गुरु गोविंद सिंह के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान रखना, इस वाले को तो स्पेशली आप लोग प्रिपेयर कर ही लेना। फिर ये क्विक इसका रेफरेंस है, आईयूसीएन स्टेटस गिवन है, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट ले लो आप, याद कर लेना आप लोग। और सेम चीज अगेन, ये समरी होगा एक तरह से, जो जो हमने पीछे कवर किया वही है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पूरे जो पीडीएफ है, पूरे जो हमने सेशन का पीडीएफ है, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप सीएससी नाउ इंक्वायरी, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीएससी नाउ, या फिर सोशोलॉजी करंट अफेयर्स चैनल जो है, या फिर सीएससी नाउ इंक्वायरी पे है, आप वहाँ आइए, टेक्स्ट कीजिए, यू विल गेट द डॉक्यूमेंट ऑल्सो, एंड वॉच, कीप फॉलोइंग द सीरीज।